जेनेसिस क्लब लखनऊ नवाब्स और फलक की जानिब से मैं अजय जैन आप तमाम बाशौक बाज़ौक दोस्तों मेहमानों मेहरबानों का, आप तमाम ख़वातीन और हज़रात का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ इस महफिल में जिसका नाम है गूंजा सा है कोई एक तारा। कहते हैं कि छू के दिल को सलाम करती है, कि छू के दिल को सलाम करती है, मौसीकी हमसे कलाम करती है। दोस्तों, अब से बस थोड़ी ही देर में सुरों का ये सलाम हम तक पहुंचेगा, मौसीकी हमसे कलाम करेगी, हमसे बातें करेगी। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खूबसूरत रवायत है जो मैं आप सबके साथ निभाना चाहता हूं। दिया जलाने की परंपरा, चिराग रोशन करने की रस्म, और ये रस्म अगर खवातीन के हाथों पूरी हो तो ये और खूबसूरत हो जाती है। तो आइए अंधियारे का रूप सजाएं, शाम हो गई दिया जलाएं। और इसके लिए मैं आप सबकी तरफ से आवाज दे रहा हूं सीमा को, मीनाक्षी और अनुपमा को, जो आज खवातीन के साथ साथ फलक की भी नुमाइंदगी कर रही हैं। और मैं इनसे गुजारिश कर रहा हूं कि ये फलक के उजाले का चिराग रोशन करें। खुमार साहब का एक बड़ा खूबसूरत शेर है कि चिराग अंजुमन तो है बस एक शब के मेहमा। ये शेर मैं फलक के लिए पढ़ रहा हूं कि चिराग अंजुमन तो है बस एक शब के मेहमा, तू जला वो शम्माए दिल जो बुझे न कभी जलकर, तू जला वो शम्माए दिल जो बुझे न कभी जलकर। दोस्तों, चिराग जलाने की रस्म महज एक रस्म नहीं है, इसके पीछे भावनाओं की एक भरपूर पूंजी है। इसमें इंतजार है, इसमें प्यार है, इसमें विश्वास है, इसमें वो अपनापन है कि सांझ ढले जब दो वक्त मिलते हैं तो हम अंधेरे का स्वागत उजाले से करते हैं। और इस जलते हुए दिए को देखकर मुझे ये दो लाइनें याद आ रही हैं कि रात ढूंढती है सवेरा किधर, कि रात ढूंढती है सवेरा किधर है, दिया जल रहा है अंधेरा किधर है। और दोस्तों, यकीन मानिए कि शहर के उजाले को एक चिराग काफी है, कि शहर के उजाले को एक चिराग काफी है। 100 चिराग जलते हैं एक चिराग जलने से। और ऐसी ही तर्ज, ऐसी ही बुनियाद है फलक की, एक चिराग के जैसी, जो आगे 100 दिए जलाती है और रोशनी का ये सफर जारी रहता है, चलता रहता है, कि जहां रहेगा वही रोशनी लुटाएगा, कि जहां रहेगा वही रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होगा। दोस्तों, फलक हम पुष्ट है, फलक मददगार है थैलेस्मिक सोसाइटी और उन सोशल ऑर्गेनाइजेशंस की जो बुनियादी जरूरतों से महरूम बच्चों की मदद करते हैं, उनकी परवरिश, उनकी सेहत, उनकी एजुकेशन और उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए काम करते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि औरों के भी गम में जरा रो लूं तो सुबह हो, कि औरों के भी गम में जरा रो लूं तो सुबह हो, दामन पे लगे दागों को धो लूं तो सुबह हो। और दोस्तों, मैं आप सबको ये बताता चलूं कि अपने इस छोटे से परिवार की मदद करने के लिए फलक ने फंड रेजिंग का तरीका जरा हट के अपनाया है। चूंकि ये डायरेक्ट डोनेशंस में बिलीव नहीं करते, इसलिए इन्होंने ये कल्चरल तर्ज इख्तियार कर ली है। और उसमें दीगर और दिलचस्प बात यह है कि इन इवेंट्स के द्वारा इनको आपका साथ मिल जाता है, वो भी पुरजोर और पुरकैफ, जो आज आपने प्रूव कर दिया है। दोस्तों, आपकी प्रेजेंस, आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस नोबल कॉज के लिए। और इसीलिए मैं हमेशा जेनेसिस क्लब के मेंबर्स, उनके गेस्ट, आप तमाम ऑडियंस के लिए हमेशा ये कहता हूं
कि 100 चांद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी, कि 100 चांद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी, तुम आओ तो इस महफिल की औकात बनेगी, क्योंकि ये बज़्म तुम्ही से है महफिल भी तुम्हारी, ये बज़्म तुम्ही से है महफिल भी तुम्हारी, है चांद तुमसे रोशन चांदनी भी तुम्हारी। दोस्तों, कुछ और बहुत मशहूर नाम हैं जिन्होंने इस इवेंट को बड़ी फरागदिली से सपोर्ट किया है। बीवीडी ग्रीन सिटी, जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल, एसआरएम स्मार्ट हुप्स, 100 पाइपर्स और हमारे मीडिया पार्टनर्स टाइम्स ऑफ इंडिया। इन सब स्पॉन्सर्स के लिए, आप सब के लिए शुक्रिया बहुत छोटा सा लफ्ज है। अपने जज्बात आप तक पहुंचाने के लिए मैं इस शेर का सहारा ले रहा हूं कि मैं कर नहीं सकता उस तरह से अदा तेरा शुक्रिया, कि मैं कर नहीं सकता उस तरह से अदा तेरा शुक्रिया, हर रोम मेरा कह गया जो लफ्ज मैं न कह सका। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। फलक और उनसे जुड़ी हुई तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के जज्बे को सलाम करते हैं और अब चलते हैं उस इफ्तारे की तरफ जिसकी गूंज का हमें बेसब्री से इंतजार है। दोस्तों, आज हमारे बीच एक ऐसा कलाकार मौजूद है जो हिंदी फिल्म संगीत का एक चमकता हुआ सितारा है, जिसने अपनी गायकी में अपनी तरबियत, अपने तजुर्बे के साथ साथ अपनी सादगी को भी ढाल लिया है। ये वो आवाज है जिसको संगीत अलंकार के साथ साथ अपने गुरुजनों का स्नेह सानिध्य भी प्राप्त है। दोस्तों, ये वो आवाज है जो जिंदगी के हर अंदाज में उतरी है और उसे बखूबी इमोट ही किया है। इस आवाज में गजल की मिठास है, एक सूफियाना एहसास है, इसमें जीवन का सोज है, दरिया की रवानी है और आजाद परिंदों की परवाज है। कि चलो उन परिंदों से पूछें, मुंह अंधेरे दरख्तों की शाखों पे जो चहचहाने लगे हैं, उन्हें यह खुशी इस मसरत को पाने में कितने जमाने लगे हैं। दोस्तों, ये वो आवाज है जो सिनेमा में उतरती है तो कहानी में जज्बात के रंग और गहरे हो जाते हैं। उसी आवाज को मैं आवाज दे रहा हूं, मौसीकी की दिलनशीन कविता को, हम सब की प्यारी, हम सब की अजीज कविता सेठ को, मजरू के इस इनकलाबी शेर के साथ कि रोक सकता है हमें जिंदान बला क्या मजरू, कि रोक सकता है हमें जिंदान बला क्या मजरू, हम तो आवाज हैं दीवार से भी छन जाते हैं, हम तो आवाज हैं दीवार से भी छन जाते हैं। कविता जी, लखनऊ आपका और आपके साथियों का दिलजान से एहतराम करता है और अब ये मंच आपके हवाले है और इस ड्योरी पर सुरों के दीप जलाते हैं। कविता जी, जोरदार तालियों से इस्तकबाल। कविता जी।